जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है। जिन बच्चों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। देखो और क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 से हम सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कण है कोई और उसका वक्र क्या दिया है। ये वक्र क्या है, 6y बराबर x³ प्लस का 2 के अनुपात गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो और यहाँ पर देखो इसमें क्या क्या दिया है हमको। तो इसमें देखो एक तो क्या दिया है, x जो निर्देशांक है वो क्या है हमारा, x की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो यानी ये क्या आ गया, x के तुलना में यानी x के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखो दिया है, ठीक, दिया है x की तुलना में, x के निर्देशांक की तुलना में है। तो यानी यहाँ से ये आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पर dy/dt का मान, यानी ये आ जाएगा dy/dt बराबर कितना है, ये 8 dx/dt। ठीक, ये है, ये क्या है, ये है x की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो ये यहाँ पर इसका ये मान है। ठीक, ये दिया है और हमको यहाँ पर निकालना क्या है इस क्वेश्चन से। तो पहले तो इसको क्या है, एक अभी यहाँ पर वक्र भी दिया है तो वक्र को लिख लो। यहाँ पर वक्र है 6y बराबर x³ प्लस का 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक, अब जो हमको ये वक्र दिया है इसका क्या कर देंगे, यहाँ पर अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष इस वक्र का। तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक करने पर इसका क्या कर देंगे हम, अवकलन। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिख लो इसको 6y। ठीक, जब हम y का अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा ये वाला, बराबर यहाँ पर देखो जब x का अवकलन करेंगे ये हो जाएगा 3x² और x का यहाँ से ये हो जाएगा dx/dt। और ये क्या है, 2 क्या है हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा इसका मान, इस 3 से इसको काट दो 2 बार। ठीक, यहाँ पर ये 2 बार कट जाएगा तो ये इसका मान आ जाएगा 2 dy/dt बराबर x² dx/dt। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर dy/dt का मान क्या दिया है, 8 dx/dt। तो यहाँ पर इसको रख देंगे, इस मान को यहाँ पर रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा 8 dx/dt बराबर x² dx/dt, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो dx/dt से dx/dt कट जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका मान, यहाँ पर ये देखो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 16 और यहाँ से ये हो जाएगा, इधर क्या बचेगा x²। जब यहाँ से x² का मान निकालेंगे तो x² का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 4।
ठीक, ये आ जाएगा एक्स का मान, यहाँ से ये आ गया एक्स का मान। ठीक, एक्स के मान तो यहाँ से ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें एक बार तो प्लस की वैल्यू लेकर के सॉल्व कर देंगे इसको, और एक बार माइनस की वैल्यू, यानी एक्स का मान एक बार प्लस का 4 रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर इसमें। ठीक, और फिर एक बार क्या करेंगे, एक्स का मान माइनस में रख के सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम क्या ले रहे हैं, एक्स का मान प्लस का ले रहे हैं। ठीक, यदि एक्स बराबर प्लस का रखने पर, है ना, एक्स बराबर +4 रखने पर किस में रखेंगे, जो वक्र हमको दिया है इसमें रखेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये वक्र क्या है हमारा 6y बराबर एक्स का मान 4 रख दो, तो ये जो हो जाएगा 4 की पावर 3 बराबर, तो ये हो जाएगा 6y बराबर, जब इसका क्या करेंगे q, यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और फिर ये हो जाएगा इसका q क्या हो जाएगा 64 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा y बराबर यहाँ से 68 और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा, इसको काट दो यहाँ से और ये इसके बटे में, तो 6 से इसको काट दो तो कितना आ जाएगा मान। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, ये यहाँ पर 68, कैसे यहाँ पर 68 नहीं होगा, ये होगा 66, 2 जोड़ रहे हैं 66 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 66। 6 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान y का मान आ जाएगा y बराबर 11। जब हम प्लस का मान रख रहे हैं तो y बराबर क्या आ गया 11। ठीक, अब की बार क्या करेंगे हम, x का मान यहाँ पर, x का मान क्या रखेंगे -4, यदि x बराबर -4 रखने पर, वक्र में ही रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 6y बराबर -4 की पावर 3 हो जाएगा प्लस का 2। ठीक, 6y हो जाएगा, और ये अब की बार क्या आ जाएगा -64 प्लस का 2 और 6y बराबर, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -62, y बराबर -62/6 ये आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये, ठीक, इसको काट दो किससे 2 से, तो ये आ जाएगा 31 और यहाँ इसका मान 31 बटे यहाँ से आ जाएगा 2, वो भी माइनस का, तो यहाँ पर ये y का मान क्या आ गया, y बराबर -31/2। ठीक, जब हमने x का मान क्या रखा है -4, तो क्या आ गया -31/2, और यही हमको इसमें बिंदु ज्ञात करने थे, यही तो बोला है यहाँ पर। देखो इसमें वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x y की तुलना में, यानी x और y के यहाँ से मान निकाल लेते, तो x के मान एक तो प्लस का आ गया, एक आ गया माइनस का, y के मान एक ये आ गया, ये आ गया, यही हमको यहाँ पर निकालने थे, तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी समझने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, हवा के बुलबुले एक, यानी हवा के एक बुलबुले, यहाँ पर क्या एक हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में हमको और क्या हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखो इसमें कहा कि एक हवा, ठीक, यहाँ पर क्या है, हवा के एक बुलबुले, यानी हवा का बुलबुला कैसा होता है, गोलाकार होता है, उसका आकार क्या होता है बुलबुले का, गोलाकार, और यहाँ पर देखो त्रिज्या किसकी दर से बढ़ रही है, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी ये 1/2 जो है ना, ये क्या है dr/dt का मान यहाँ पर ये दिया है, और हमको निकालना क्या है, बुलबुले का आयतन, यानी dv/dt। ठीक, dv/dt निकालना है, तो जो दिया है उसको लिख लेंगे, यहाँ पर दिया है, ठीक, यहाँ पर दिया है dr/dt बराबर 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दिया है। और क्या है इसमें, और दिया है यहाँ पर देखो r का मान क्या है 1 सेंटीमीटर,
आर का मान 1 सेंटीमीटर दिया है और हमको निकालना क्या है, डी वी अपॉन डी टी, ये हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो निकलेगा कैसे। बुलबुले का आयतन क्या है, हमने मान लिया बुलबुले का आयतन क्या है, बी। बुलबुले का आयतन क्या है, बी। तो बुलबुला और इसका आकार होता है गोलाकार, तो यानी आयतन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, यानी गोला आकार वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी गोले का आयतन जो होता है वो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ये होगा बुलबुले का आयतन। आयतन को किससे लिखते हैं हम, v से, और v बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, इसका हम समय के सापेक्ष यानी t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी वी का कर रहे हैं तो डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा बराबर 4/3, और ये पाई क्या है, कांस्टेंट है। जब इसका आर क्यू का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा और इसका स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ से डी वी अपॉन डी टी बराबर 4/3, यहाँ पर देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 पाई, और यहाँ से आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का यानी आर का मान यहाँ पर रख देंगे तो आर का मान क्या है, 1, इसका स्क्वायर गुणा डी आर अपॉन डी टी का मान क्या है, 1/2, क्या है 1/2। तो इस 2 से इसको काट दो 2 बार, तो डी वी अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, यहाँ से 2, इसका 1 का स्क्वायर कर लो तो 1 ही रहेगा, 2 पाई, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक, ये आएगा इसका यहाँ पर आंसर। ठीक, यही हमको इसमें निकालना था, छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो इसका, और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, यानी इस गोलाकार गुब्बारा है और इसका परिवर्तनशील व्यास क्या दिया है, 3/2 2x+1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, हमको x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी है, यानी x के सापेक्ष करना है। तो समझ गए, यहाँ से जिस तरीके से हम अवकलन करते हैं, जैसे y है, y का अवकलन x के सापेक्ष कर देंगे तो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी है, तो आयतन को मानते हैं हम v, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स, यानी इस क्वेश्चन में हमको डी वी अपॉन डी एक्स का मान निकालना है यहाँ से। और इसमें क्या दिया है, व्यास ये दिया है। ठीक, व्यास दिया है और इसमें और क्या है, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लो हल। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले माना जो गुब्बारा है उसका क्या है, आयतन हमने मान लिया v, गुब्बारे का आयतन ये हमने मान लिया, ये है v, और इसका व्यास क्या दिया है क्वेश्चन में, व्यास तथा व्यास है 3/2 2x+1 ये दिया है। अब यहाँ से देखो व्यास की तो हमको इस क्वेश्चन में ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम इससे क्या कर देंगे, त्रिज्या का मान यहाँ से निकाल लेंगे, यानी इस गुब्बारे की त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। ठीक, व्यास कितना है ये हमारा, और इसका आधा कर देंगे तो इसकी त्रिज्या क्या निकल के आएगी, त्रिज्या यानी r क्या आ जाएगा, 3 देखो इसका आधा, यानी इसमें यहाँ पर 2 से डिवाइड लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 2x+1, ये क्या आ गई त्रिज्या। ठीक, और हमको निकालना क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक,
अब इसका करते हैं सॉल्यूशन आगे। तो यहाँ से देखो हमको क्या है वी क्या है हमारा आयतन। तो जब आयतन क्या होता है इसका गोले का 4/3 पाई r³ ठीक ये होता है। जब इसका क्या कर देंगे हम अवकलन किसके सापेक्ष, देखो इसमें अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, क्योंकि dv/dx का मान निकालना है ठीक। जो नीचे होता है उसी के हम सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा dv/dx बराबर ठीक है और 4/3 पाई। यहाँ पर देखो इसको पहले अवकलन नहीं कर रहे हैं हम, इसका पहले अवकलन नहीं कर रहे। पहले क्या है इसमें ये r का मान रख लेते हैं, फिर क्या है ये आसानी से और सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो r क्या है हमारा 4/3 पाई ये है। जब r का मान क्या दिया है ये 3/4, तो यहाँ से जब हम इसको रखेंगे 3/4 ये हो जाएगा 3/4 और 2x प्लस का 1 ये है ठीक। और इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब, यानी यहाँ पर देखो क्या है इसकी घात क्या है 3 ठीक ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखो 4/3 पाई ठीक ये है। जब ये 3/4 है, जब इसका हम क्यूब यानी इसका घन निकालेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है हमारा 27 और 4 का क्यूब क्या होता है 64। अब अंदर क्या बचेगा यहाँ 2x प्लस 1 इसकी पावर 3, इनकी गुणा कर दो इसको। तो यहाँ से पहले इसको 3 से इसको काट दो 9 बार और 4 से इसको काट दो, क्या बार कट जाएगा ये 16 बार यहाँ से ठीक। 4 से इसको काट देंगे 64 को, ये कट जाएगा 16 बार। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं इसको जो है यहाँ पर लिख ले रहे हैं और ये किसके बराबर चल रहा है b के बराबर। तो b बराबर आ जाएगा ये 9 यहाँ से पाई और नीचे क्या आ जाएगा 9 पाई बटे 16 और यहाँ से इंटू में 2x प्लस का 3 2x प्लस का 1 और इसकी पावर क्या है 3 ये आ गया। अब क्या कर देंगे इसका यहाँ पर अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। अब ये यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा ये dv/dx बराबर 9 पाई अपॉन में क्या है 16 और यहाँ से देखो जब ये क्या है 2x प्लस 1 और इसकी पावर 3। जब इसका अवकलन करेंगे पहले तो पावर का होगा, यानी पावर क्या है 3, तो 3 क्या आ जाएगी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का चिन्ह और यहाँ से 3 पावर आगे आ जाएगी 2x प्लस का 1 अंदर से बच जाएगा। फिर अब 2x प्लस 1 का भी अवकलन करेंगे, 2x प्लस का 1 का अवकलन करेंगे, 1 का हो जाएगा 0 और 2x का हो जाएगा 2 ठीक। अब यहाँ से इसको इस 2 से इसको काट दो 8 बार ठीक। तो इसका मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 27 पाई और नीचे क्या आ जाएगा 8 27 पाई 8 और 27 पाई 8 और ये बचा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 और इसकी पावर 2। यहाँ पर भी इसकी पावर 2 होगी क्योंकि पावर आ जाती है और एक पावर घट जाती है। तो यहाँ पर पावर 3 थी, 3 आगे आ गया, यहाँ से बच जाएगा 2। तो ये आ गया इसका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इसका मान, इसका ये आ जाएगा आंसर जो हमको निकालना था dv/dx। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है समझने में तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन में खास ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना, अच्छी तरीके से आ जाएगा समझ में ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका गुब्बारे वाले क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया है, एक पाइप से रेत क्या है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है और गिरते रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6 भाग है और रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई क्या है
4 सेंटीमीटर है। ठीक, ये क्वेश्चन हमको दिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है और इस एक्सरसाइज से आपका लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर में या 8 नंबर में पेपर में देखने को ज़रूर मिलता है। तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक, इस एक्सरसाइज को हम 2 वीडियो में ही कंप्लीट करा देंगे। एक वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चन को करा दिया है और इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 है ये। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसमें शंकु की बात हो रही है, तो पहले हम एक शंकु बना लें। ठीक, शंकु कैसा होता है हमारा, देखो इसमें कहा है कि एक पाइप से रेत गिर रहा है। जैसे हमने एक पाइप लिया और उसमें रेत डाल दिया, जब वो रेत नीचे गिरेगा तो वो क्या है, रेत चोटीदार इकट्ठा होगा। ठीक, इस तरीके से जैसे मान लो एक ये यहाँ पर पाइप है, ठीक, और इससे कि यहाँ पर रेत गिरेगा, ये हमने मान लिया यहाँ पर ये रेत गिर रहा है, तो ये रेत ऐसे ही तो इकट्ठा होगा इस तरीके से यहाँ पर ये, तो शंकु के आकार में इकट्ठा होगा। तो ये हो गया यहाँ पर मान लो इकट्ठा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर शंकु। इस रेत का क्या बन गया, ये शंकु। और ये इसमें से क्या गिर रहा है, रेत गिर रहा है यहाँ पर, ये क्या है, इसके अंदर रेत भर रहा है और ये गिर रहा है रेत। ठीक, अब यहाँ से जब इसके अंदर से रेत गिर रहा है और शंकु में, अब यहाँ पर देखो इसमें क्या क्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई शंकु की, और इधर ये हो जाएगी त्रिज्या। ठीक, ये अब यहाँ पर देखो क्या है, 12 सेंटीमीटर की प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है। गिरती रेत की जमीन पर ऐसा शंकु बनाती है, यानी ये यहाँ पर शंकु बन गया, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है और रेत से बने शंकु की ऊंचाई, यानी ये जो रेत से बना शंकु है इसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है ये हमको निकालना है। और जब क्या है, ऊंचाई क्या दी गई है, 4 सेंटीमीटर, यानी ये एच का मान क्या दे दिया है, इसमें 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। माना जो शंकु है, क्या है, शंकु, ठीक, शंकु है, इसकी क्या मान ली हमने, ऊंचाई h की ऊंचाई ये मान ली हमने h है। ठीक, और इसकी क्या है, त्रिज्या r तथा त्रिज्या, ठीक, त्रिज्या मान ली हमने r है। ठीक, और क्या है, शंकु का आयतन क्या है, v, ये हमने मान लिया। अतः शंकु का आयतन ये मान लिया हमने v है। ठीक, और इस क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक, शंकु का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, तो शंकु के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो आपको सभी याद कर लेने हैं। दिया क्या है इस क्वेश्चन में, दिया है, ठीक, दिया है, क्या दिया है इसमें, देखो क्या है, ये जो है रेत 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है, यानी dv/dt, ये क्या दे दिया है हमको, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यहाँ पर क्या है, सेकंड, ये हमको दिया है। ठीक, और हमको निकालना क्या है, dh/dt, और क्या दिया है, देखो यहाँ पर ये भी तो दिया है, ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी ऊंचाई क्या है, h, ऊंचाई क्या है, h जो है वो त्रिज्या का छठा भाग है, यानी 1/6वां भाग, ये क्या है, ये इस क्वेश्चन में दिया है। ठीक, ये मान हमको इस क्वेश्चन में दिए थे, और निकालना क्या है हमको, dh/dt, ये हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक, और h का मान 4 है, h का मान यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर, ठीक, v बराबर आयतन क्या है हमारा, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h,
ठीक, ये दिया है। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें आर और एच में ये यहाँ पर फंक्शन बन रहा है, तो इसका अवकलन करेंगे तो इसमें दिक्कत होगी। हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से इसमें आर का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक। जब यहाँ पर क्या है 1/6 है, तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6h, ठीक। अब यहाँ पर इस आर के मान को यहाँ पर इसमें रख देंगे, तो आर का मान इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा, v बराबर 1/3 पाई, आर का मान यहाँ पर 6h और इसका स्क्वायर है और इंटू में h, तो इसका मान आ जाएगा v बराबर 1/3 और पाई 6, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 36 और इंटू में h स्क्वायर और एक h ये है, तो h का क्यूब क्या हो जाएगा, h का क्यूब। इस 3 से इसको काट दो तो यहाँ से देखो v बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 12 बार और 12 पाई h क्यूब, ये आ जाएगा इसका मान। अब यहाँ से इसका क्या कर देंगे, अवकलन, वो भी t के सापेक्ष कर देंगे। जब यहाँ से t के सापेक्ष कर देंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लो, v बराबर क्या आ गया 12 पाई h क्यूब, इसका कर देते हैं किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dv/dt बराबर 12 पाई क्या है कांस्टेंट, और इसका अवकलन कर देंगे, ये हो जाएगा 3h स्क्वायर। जब h का अवकलन करेंगे तो dh/dt हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमको निकालना किसका मान है, dh/dt का, ठीक। तो dh/dt इधर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से देखो तो यहाँ पर देखो h का मान तो यहाँ पर रख देंगे, क्या रख देंगे, ये वाला 6x, और यहाँ पे dv/dt का मान क्या है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो यहाँ से देखो dv/dt का मान रख देंगे 12 बराबर, और यहाँ पर ये 12 पाई गुणा 3 और h, तो यहाँ पर क्या है h का भी मान रख दो, h बराबर क्या दिया है 4, यहाँ पर क्या है h बराबर 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और dh/dt। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से देखो 12 से 12 कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचा 1 बराबर। अब यहाँ से देखो 3 पाई गुणा 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16 dh/dt, और 16 की 3 में गुणा कर देंगे 48, यानी ये क्या आ जाएगा इसका मान dh/dt बराबर, इसको जब नीचे की तरफ लाएंगे ये हो जाएगा 1/48 पाई, क्या हो जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और यही हमको इसमें निकालना था dh/dt का मान। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट कर लो इसकी, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 15 है x वस्तु की, यहाँ पर क्या है, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत cx रुपये में, यानी cx है, और cx क्या है हमारा, cx का मान ये यहाँ पर ये दिया है, ठीक। और इससे प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, ठीक। जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन क्या किया गया है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर में ये पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो ये क्या है 17 इकाइयों का, यानी हमने ये जो इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ से जो वस्तु के उत्पादन का मूल्य है इसको मान लिया हमने cx, ये जो इसमें दिया है cx, ठीक। और यहाँ से देखो सीमांत लागत हमको निकालनी है। सीमांत लागत क्या है हमारी cx, ये क्या है सीमांत लागत है। और ये क्या है 17 इकाइयों का उत्पादन, ये क्या मान, ये है x, ठीक। ये क्या है x का मान, ठीक है। तो यहाँ से देखो हल,
तो यहाँ पर देखो सी एक्स बराबर क्या दिया है 0.007 और इसकी पावर 3 माइनस का 0.003 इसकी पावर 2 और यहाँ पर क्या है 15x प्लस का 4000। ठीक, ये दिया है इसमें और हमको सीमांत लागत ही हमको निकालनी है। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सीमांत लागत क्या है, मान लो यहाँ से सीमांत लागत ये है हमारी सी एक्स। ठीक है, ये क्या है सी एक्स सीमांत लागत। तो हमको यहाँ पर ये निकालना है और सी एक्स बराबर ये दिया है। तो यानी अब क्या कर देंगे, इसका एक्स के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर दें यहाँ से। ठीक, जब हम यहाँ से इसका एक्स के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, इसका कर देंगे हम अवकलन। तो ये हो जाएगा सी डैश एक्स। ठीक है, इसको सी डैश मान लो, अवकलन को हम डैश में भी लिख सकते हैं, यानी सी डैश एक्स, यानी इसका अवकलन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0.007 कांस्टेंट है। अब एक्स की पावर 3 है, जब इसका अवकलन कर देंगे क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, 3x स्क्वायर माइनस का 0.003 एक्स स्क्वायर का अवकलन कर देंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस का 15x का अवकलन कर देंगे यानी 1 हो जाएगा। और ये क्या है कांस्टेंट, इसका मान 0। ठीक, ये हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.021 और x स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 0.006x प्लस का 15, ये आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर x का मान क्या दिया है हमको 17। तो यहाँ से देखो x बराबर क्या रख देंगे इसमें 17। ठीक, इसमें 17 रख देंगे तो क्या हो जाएगा ये 0.021 और x की जगह पर 17 यानी 17 का स्क्वायर माइनस का 0, यहाँ पर क्या है 0.006x यानी 17 प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये आ जाएगा 0.021 गुणा 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है बताओ जल्दी। तो इसका स्क्वायर क्या होता है 189 माइनस का, और यहाँ पर है 0.006 गुणा 17 प्लस का 15। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आएगा 20.967 रुपये में। क्या आएगा रुपये में। ठीक, ये तो हमको निकालना है रुपयों में ये। तो 20.967 क्या आ जाएगा ये पैसे। ठीक, ये क्या है सीमांत लागत यानी सी डैश एक्स, ये क्या है सीमांत लागत और ये हमको इसमें निकालनी थी। ठीक, अच्छी तरीके से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपये में rx क्या है, rx जो ये क्या है कुल आय यहाँ पर क्या दी है, ये प्रदत्त है। तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर उसमें क्या है सीमांत लागत ज्ञात करी थी, यहाँ पर सीमांत आय ज्ञात करनी है, बस सेम, बाकी और कुछ इसमें अंतर नहीं है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक, rx, तो rx का मान तो ये दिया है हमको 13 x स्क्वायर प्लस का 26 x प्लस का 15 ये दिया है और हमको सीमांत आय ज्ञात करनी है इसमें। तो सीमांत आय ठीक ये हमको निकालनी है। तो सीमांत आय क्या दी है ये वाली। ठीक, आय क्या दी है ये, सीमांत आय क्या होगी जब हम इसका अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा सीमांत आय इसकी। तो जब ये rx दिया है इसका क्या कर देंगे हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। और जब यहाँ पर x बराबर 7 भी दिया है तो यहाँ पर इसको लिख लो x बराबर 7। ठीक, तो
तो यहाँ से देखो इसका कर देंगे अवकलन, ये हो जाएगा आर डैश एक्स बराबर 13 गुणा एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा प्लस का 26x, एक्स का कर देंगे 1 हो जाएगा और 15 क्या है इसका, ये हो जाएगा यहाँ पर 0, कांस्टेंट है 15। तो ये हो जाएगा आर डैश एक्स बराबर 26x प्लस का 26 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये आ गया इसका अवकलन। तो अब यहाँ पर x बराबर क्या रख देंगे इसमें 7, x बराबर 7 रखने पर, ठीक, इसमें भी हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो x बराबर 7 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ से आर एक्स बराबर 26 गुणा 7 प्लस का 26 ये आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा 14 4 18 प्लस का 26, इनको जोड़ दो क्या हो जाएगा 8 और 0 और यहाँ से आ जाएगा 2। तो यानी ये आ जाएगा 208। किसका मान, आर डैश एक्स का मान क्या आ गया, सीमांत आय क्या आ गई हमारी 208 रुपये। यहाँ पर क्या है ये रुपये, 208 रुपये आ गई। यही हमको इसमें निकालना था, बस छोटा सा क्वेश्चन था। 1 नंबर में आपका पूछ लिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लो। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो। वीडियो को लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 विकल्प क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है r 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष x में r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर यहाँ पर निकालनी है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल को इसको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर क्या है, मान लो इसको माना, वैसे तो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमको पेपर में सॉल्व करना है उस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, वृत्त है और वृत्त का क्या है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं हम ए, वृत्त का क्षेत्रफल ये मान लिया हमने ए, तथा त्रिज्या क्या है आर, ठीक, ये क्या है त्रिज्या आर है। और हमको निकालना क्या है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यानी आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी डी ए अपॉन डी आर, ये हमको यहाँ पर निकालना है। किससे निकलेगा, ए से। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए बराबर पाई आर स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे हम अवकलन, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, तो ये डी ए अपॉन डी आर हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या है पाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2r हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, 2r हो जाएगा। और जब यहाँ से देखो पाई गुणा 2 गुणा आर का मान क्या है 6, तो ये क्या आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही होगा ना ये, प्रति सेंटीमीटर, ठीक, ये भी क्या है सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर डी ए अपॉन डी टी। क्षेत्रफल क्या है, हमको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या आ गई 12 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, राइट, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना था, विकल्प क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन आपका पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक। और इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी सॉल्व करा दिए हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से आ गए होंगे सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर देखो 18 क्या है, क्वेश्चन 18 है, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपये में आर क्या है, रुपये में आर एक्स क्या है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस का 5 से प्रदत्त है जब x बराबर
15 है तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी क्या है, सीमांत आय ज्ञात करनी है। सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। आर एक्स बराबर क्या दिया है, ये 3x² प्लस का 36 x प्लस का 5 है, और इसका क्या कर देंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा r' बराबर और 3 गुणा इसका कर देंगे अवकलन, तो 2x हो जाएगा प्लस का 36 और x का हो जाएगा 1 यानी 36 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 का हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा r' बराबर और 6x प्लस का 36, और यहाँ से देखो 6x, अब x का मान क्या है 15 और प्लस का 36, तो ये हो जाएगा 15 छिक्का 90 प्लस का 100, यहाँ से ये हो जाएगा 36 और इसका मान आ जाएगा 126 यानी r' ये क्या आ गई, सीमांत आय। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज में 18 ही क्वेश्चन थे। ठीक, यही एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।